भीमराव अम्बेडकर जी का इसलिए अपमानित कर रहे हैं ना कि जो समाज के सबसे नीचे दबे कुचे पीढ़ी, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, इसलिए ना आप उनको अपमानित कर रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व्यक्ति का नाम नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारत के संविधान के रचयिता थे। अरे अमित शाह जी कौन है? आज न देश के गृह मंत्री बन गए हुए हैं। इससे पहले अमित शाह जी क्या थे? अमित शाह वही न थे जो लोग जेल में जाते हैं, आज को सजा होता है। देश भी उसी भारत के संविधान पर चलता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया जाएगा? अमित शाह जी, तो आप क्यों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 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 करते हैं? क्यों आप जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को रटते हैं? क्या थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? अगर नीतीश कुमार जी का चाल चलन चरित्र तीनों को परिचय दे दिए हुए है, कोनो राजनीतिक चरित्र है उनके पास? अमित शाह राज्यसभा में बयान देते हैं, मान्यवर अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। कितनी बार अंबेडकर बोलने के बाद अमित शाह कहते हैं कि अगर इतनी बार अंबेडकर अंबेडकर की जगह भगवान का नाम ले लिया जाता तो 7 जन्मों तक उनको स्वर्ग मिलता। तो इन तमाम मुद्दों पर आजकल बिहार से लेकर के पूरे देश भर में सियासत फैली हुई है और सियासत गरमाई है। हर जगह लोग प्रतिक्रिया अमित शाह के बयान को लेकर के दे रहे हैं। हमारे साथ भी मनोज भारती जी हैं, कांग्रेस के हैं और अपनी बात को बेबाकी से रखते हैं, तो जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहिएगा मनोज जी, अमित शाह का बयान आता है राज्यसभा में, मान्यवर एक फैशन बना हुआ है, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, तो क्या कहिएगा? अमित शाह के बयान को आपके चैनल के माध्यम से घोर निंदा करते हैं। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है, और भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। हिंदुस्तान में 3 व्यक्ति को कभी लोग भूल नहीं सकता है। एक पहला व्यक्ति है महात्मा गांधी, जिन्होंने देश को आजादी दिलवाए। दूसरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो नव भारत का निर्माण किए। और तीसरा व्यक्ति का नाम आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो भारत का संविधान लिखे। तो मेरे ख्याल से 3 व्यक्ति को नाम हम नहीं भूल सकते हैं। अब अमित शाह जी को इस बात को चुभन लगता है, तो अमित शाह जी से हम पूछते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो भारत के संविधान को लिखा, अब भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत आप गृह मंत्री का शपथ ग्रहण लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री उसी भारत के संविधान के अनुच्छेद को पालन करते हुए शपथ ग्रहण लेते हैं, और देश के संसद और मंत्री मिनिस्टर भी उसी आधार पर शपथ ग्रहण लेते हैं, और देश भी उसी भारत के संविधान पर चलता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम नहीं लिया जाएगा तो क्या दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लिया जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी से पूछिएगा कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री आप है अमित शाह जी, तो आप क्यों डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 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 करते हैं? क्यों आप जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को रटते हैं? क्या थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पंडित नेहरू जी के कैबिनेट मिनिस्टर थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग को मालूम नहीं होगा, आप समझ ले। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब भारत में पहली बार सरकार बनी आजादी के बाद, पंडित नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी को हम नाम बेचते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नाम बेचते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल आरएस के संघ सेवक थे, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए थे। 1950 ईस्वी में डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत हो गया था। उस समय में उपराष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, गृह मंत्री भारत सरकार के गृह मंत्री भी थे। तो जो आदमी 1950 ईस्वी में मर गया और जनसंघ की स्थापना जनसंघ पार्टी की स्थापना 1951 ईस्वी में हुआ, अब भारत में पहला चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ। तो आप हम अमित शाह जी से पूछते हैं कि आपके कोर कमेटी की, आप कुल खानदान के, आपके मूल गोत्र कब डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए? तो आपके बात को हम खंडन करते हैं। तो भारत के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, आप भीमराव अम्बेडकर जी का इसलिए अपमानित कर रहे हैं ना कि जो समाज के सबसे नीचे दबे कुचे पीढ़ी, जो सबसे नीचे तबके के लोग हैं, इसलिए ना आप उनको अपमानित कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कांग्रेस के पार्टी ने आपके खिलाफ में धरना प्रदर्शन किया है,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व्यक्ति का नाम नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान के रचयिता थे। जिस रचयिता भीमराव अंबेडकर के संविधान को पढ़ करके आप देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, आपके गृह मंत्री का शपथ ग्रहण लेते हैं। इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने मंतव्य से, अपने जो विचार दिए हैं उस विचार से वापस लेना चाहिए। अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इस बयान के बाद, जब वो चारों तरफ से घिरते हैं और विपक्ष उन पर जब हमला करता है तो अमित शाह कहते हैं कि हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, दुनिया के सामने दिखाया गया, तब के वो बयान उन्होंने नहीं दिया। इस आप तरह का बताइए, अभी हम पूरी तरह से बयान आप नहीं दिखाया गया। आप हमसे बयान ले रहे हैं, हम कहीं फंसेंगे तो हम भी तो कहेंगे हम तो, मेरा कहना कुछ था तोड़ ममोड़ कब दिखाए हैं। अरे अमित शाह जी कौन है? आज ना देश के गृह मंत्री बन गए हुए हैं। इससे पहले अमित शाह जी क्या थे? क्या थे बताइए ना। अमित शाह वही न थे जो लोग जेल में जाते हैं, आज को सजा होता है। देश के प्रधानमंत्री अपनी लक्ष्मण रेखा को पार कर जाते हैं। भगवान राम का नाम क्या कैसे लिया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम आप ले रहे हैं, इससे अच्छा होता है भगवान राम राम करते। उन्होंने राम का नाम नहीं लिया था, भगवान भगवान करते। भगवान भगवान करते तो भगवान का शब्द क्यों ले आए? वो दूसरी बात भी बोल सकते थे। उनका तो एक एक वर्ड में, एक एक वाणी में राजनीति होता है। देश को तोड़ने की बात करते हैं, वो समाज को बांटने की बात करते हैं। अमित शाह जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जितना बाबा साहब को सम्मान भारतीय जनता पार्टी देती है या भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया, भारत रत्न भी देने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी आप लोगों ने सिर्फ उनको चुनाव में भी हराने का काम किया, उनको बेइज्जत करने का काम किया आप लोगों ने। अम्बेडकर साहब का आप लोग तो कभी सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का कल ही परसों तक सुने हैं उनका बयान अमित शाह जी का 400 पार के बारे में। पत्रकार पूछा भी, जैसे पत्रकार क्या कहा कि 400 का लक्ष्य रखे हुए थे, हमें 241 जीते हैं। 400 पार वाला बात बदल गई है। पहले तो कहते तो मोदी की सरकार, अब की बार फिर मोदी सरकार। अब अमित शाह जी से पूछिए तो मोदी की सरकार की एनडीए की सरकार है। आप एनडीए की सरकार कर रहे, सुन लीजिए, आप एनडीए की सरकार कर रहे हैं। तो मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी, ये हिंदुस्तान के जो लोग हैं इसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। इनका कोई विकास का एजेंडा नहीं है, विकास की बात नहीं करते हैं। आप सवाल से मुकर रहे हैं, आप सवाल समझ नहीं पा रहे हैं। हम सवाल आपसे ये कर रहे हैं कि अमित शाह जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तब कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर साहब को लेकर चलती है, उनको सम्मान करती है। हमसे ज्यादा अंबेडकर साहब को मानने वाले पार्टी कोई नहीं है, कांग्रेस नहीं है। आज क्या हो गया? तो आप लोग कैसे? राहुल गांधी जी, आप भारतीय संविधान के जो रचयिता थे उनके खिलाफ इस तरह की न्यूज क्यों अमित शाह जी दे रहे हैं? आप बहुत बड़े पुजारी है उनका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भारत के संविधान का पुजारी बने हुए हैं, ठेकेदार बने हुए हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जो कोई कुछ उसकी प्रशंसा होती है तो आपको मिर्ची क्यों लग जाती है? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री को और उनके संसद को। आप भारत के संविधान को शपथ लेते हैं, भारत के संविधान की शपथ खा करके आप संकल्प लेते हैं, और जब उस कुर्सी पर से हटकर नीचे जब आते हैं तो देश में हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, अगड़ा पिछड़ा की बात करते हैं, महिला पुरुष की बात करते हैं, गरीब अमीर की बात आप नहीं करते हैं। आप खाली हिंदू मुस्लिम। आप हमको बताइए कि पाकिस्तान में चुनाव होता है तो पाकिस्तान में चुनाव जो लड़ा जाता है तो पाकिस्तान के नेता हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति क्या करता है? क्या सरकार बनाने के चुनाव में प्रचार करता है? हिंदुस्तान में चुनाव जब होता है तो भारत के पार्लियामेंट का चुनाव हिंदुस्तान में होगा और देश के प्रधानमंत्री या गृह मंत्री पाकिस्तान के बांग्लादेश का नाम ले आते हैं। आप गरीबों का मसीहा है, आप हर समाज के लोग को सम्मान देने की बात करते हैं। तो बांग्लादेश में जो हिंदू अल्पसंख्यक है, देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी से पूछ रहे हैं, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू है, जो सिख ईसाई है, उस पर जो अत्याचार हो रहा है, उस बात को लेकर आप क्यों नहीं प्रश्न खड़ा करते हैं हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में? आप उठाते नहीं है उसकी बात को, उसकी हित की बात तो आप नहीं कर रहे हैं। केवल हिंदुस्तान के लोगों को चुनाव के वक्त में पाकिस्तान, बांग्लादेश का मुसलमान आ गया हुआ हिंदुस्तान में, एनसीआर ने उसको सर्टिफिकेट दिखाइए, फलना दिखाइए तब नागरिकता मिलेगा। ये पार्लियामेंट के चुनाव में आप कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, हिंदुओं को जो अपमानित किया जाता है, उसका भी विरोध करते हैं। को तो सवाल करना चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर क्यों अत्याचार हो रहा है। अरे अमित शाह जी का बात, प्रधानमंत्री जी का बात कुछ पता ही नहीं चलता, बयान देंगे कुछ बात उलट जाते हो। अच्छा, एक सवाल आपसे ये है कि अमित शाह के
या भाजपा का जो घटक दल है, खास करके बिहार में नीतीश कुमार या चिराग पासवान, उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जो तब की वो लोग जो है बाबा साहब का नाम लेकर सियासत करते हैं, दलित की बात करते हैं, लेकिन जब अभी बारी आई है तो ये जनता दल वाले का घटक दल वाले से पूछिए ना, वो लोग कोई चलित रहे क्या? नीतीश कुमार जी के जो बात बता रहे हैं, नीतीश कुमार के पास कोई कैरेक्टर है क्या? राजनीतिक कैरेक्टर है? राजनीतिक कैरेक्टर होता, क्या बात 2013 विश्वासघात हुआ, क्या क्या बात बोला, वो बात तो पुरानी हो गई, चुनाव लड़ते हारते अलग बात है। अगर नीतीश कुमार जी का कोनो राजनीति चलित रहे उनके पास, कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर है, नीतीश कुमार जी का तो चैप्टर क्लोज हो रहा है। कई अधिकारी को पैर छूते हैं, कभी क्या लगता है अमित शाह का ये बयान आपको, अमित शाह का जो बयान है, क्या लगता है? दुर्भाग्यपूर्ण है। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है, उनको इस तरह की बात नहीं बोलनी चाहिए, और ये कहना चाहिए था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान की रचयिता है, वो माननीय है और आगे भी रहेगा। हम सभी देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का और महात्मा गांधी जी का और पंडित नेहरू जी के कार्यों को प्रशंसा करना चाहिए। वो अच्छे लोग थे और उन्हीं की राह पर आप चल रहे हैं। मल खाला उन्होंने किया, श्रेय आप ले रहे हैं। तो आप देख रहे थे मनोज भारती को, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, दमखम लगा देते हैं अपनी बातों में। आप इस वीडियो पर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। ये सारी बातें इनकी अपने विचार थे और हमारे सवाल थे। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमसे जुड़े इसके लिए।